इस्लामो और मुसलमानोफोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। औरों की प्रथाएं होती थी, अब इसकी आवश्यकता नहीं है और समय के हिसाब से इन तमाम चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। मुसलमान इस हवाले से बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि इस तरह के बिल लाए जाएंगे। जुमे की नमाज के लिए नो ब्रेक और मुस्लिमों की शादी के सरकारी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता। हाल फिलहाल में असम की हिमंता सरकार के लिए गए ये वो दो बड़े फैसले हैं जिन पर सियासी गलियारों में अच्छी खासी महाभारत छिड़ी। विपक्षी दल और तमाम मुस्लिम नेता एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। आज पावर में है, कल तो पावर में हाय रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी सोचना चाहिए। कुछ इसी तरह हिमंता को टारगेट करके पूरी बीजेपी पर बांटने वाली राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई मुसलमानों को पीड़ित बताकर उन्हें सॉफ्ट टारगेट साबित करने पर तुला है, तो कोई इसे मुसलमानों को वाइप आउट मतलब जड़ से खत्म करने का एजेंडा करार दे रहा है। हिंदुस्तान में जितना सांप्रदायिक लोग है, सबसे घिनौना माइनॉरिटी हेटर वो है हेमंत विश्व शर्मा। वो मुंह जब खुलते हैं उसके मुंह से माइनॉरिटी के खिलाफ जहर निकालता है। विपक्षी दल तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों के सबसे बड़े विलन के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन असम विधानसभा में जुमे की नमाज पर ब्रेक और नए मुस्लिम मैरिज एक्ट को लेकर क्या कहता है हिंदुस्तान का मुसलमान, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए टाइम्स नाउ भारत पर आज हम आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे असम में निकाह रजिस्टर और जुमा ब्रेक पर मुसलमानों के मन की बात। क्या असम में हिमंता सरकार वाकई मुसलमानों को टारगेट कर रही? क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने के मकसद से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं? क्या कहता है हिंदुस्तान का मुसलमान? असम, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले असम की हिमंता सरकार के दो बड़े फैसलों और उन पर हो रही सियासत को समझ लीजिए। मियां बीवी राजी तो सरकार ही बनेगी काजी। असम सरकार ने बाल विवाह रोकने और काजी सिस्टम खत्म करने की दलील देते हुए बीते 29 अगस्त को मुस्लिमों के विवाह और तलाक के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए एक विधेयक पारित किया और इसके बाद असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक नमाज के लिए 2 घंटे अवकाश की प्रथा खत्म की गई। असम सरकार ने विधानसभा में नो जुमा ब्रेक का फैसला क्या लिया? विपक्षी नेताओं और एजेंडाधारी मौलानाओं में रेस छिड़ गई। रेस खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की, रेस बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताने की। नमाज के लिए, पूजा के लिए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने के लिए कोई अधर्मी आदमी ही मना कर सकता है। जो धार्मिक आदमी है वो इबादत के लिए, पूजा के लिए मना नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इनका ये काम खालिस और खालिस मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। ये खुले मुस्लिम दुश्मन हैं, मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते हैं, इसलिए इन्होंने ये फैसला लेने की बात की है। हिमंता के नो जुम्मा ब्रेक के फैसले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। हिमंता को सबसे बेकार और सांप्रदायिक नेता बताए जाने की मुहिम सी छिड़ गई। बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रखवाला साबित करने की होड़ मच गई। शनिवार को माई के लालों को ललकारने के बाद तेजस्वी अभी भी उसी मूड में हैं। कपड़ों में रहकर में बना रहना चाहते हैं और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहां योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए। इसीलिए जो लोग मुझको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा, अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा। सवाल है कि विपक्षी दल क्या हिमंता के इस चैलेंज को कबूल करेंगे? अभी असम की 126 सदस्यों वाली विधानसभा में 31 मुस्लिम विधायक हैं।
इन्हीं मुस्लिम विधायकों की सहूलियत के लिए जुमे को दोपहर 12 से 2 बजे तक ब्रेक होता था। असम विधानसभा के अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से इस ब्रेक को खत्म करने का फैसला किया। इस प्रथा की शुरुआत साल 1937 में हुई थी। मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने शुरू किया था। असम सरकार का ये दावा है कि अध्ययन में ये बात सामने निकल कर आई है कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक दूसरे राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों में भी नमाज के लिए छुट्टी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए असम सरकार ने भी इस प्रावधान को, जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, उसे खत्म करने का फैसला किया है। असम सरकार के इरादों को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश न सिर्फ असम में हो रही है, बल्कि असम के बाहर भी भारी हंगामा है। हालांकि ये सवाल तब भी उठा जब 3 तलाक खत्म हुआ। कहा गया कि यह धर्म पर हमला है। सवाल तब भी उठा जब CAA आया, तब भी इसे धर्म पर हमला बताया गया, जबकि इसका मतलब सिर्फ नागरिकता से था। सवाल आज फिर उठ रहा है कि असम में बीजेपी की सरकार भला ऐसे कैसे कर सकती है। 2 घंटे के नमाज ब्रेक पर क्या बोलता है देश का मुसलमान, अब ये भी सुनिए। ये तो मतलब ये कि होना ही था और इस तरह के बहुत सारे मतलब ये कि बिल लाए जाएंगे। माजी में हुआ है, अभी हो रहा है, आने वाले दिनों में भी होगा। मैं तो कहूँगा कि इंडिया के मुसलमान इस हवाले से बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि इस तरह के बिल लाए जाएंगे और हमें इस तरह के बिल्स का मुकाबला करना चाहिए। अभी अगर लगता है कि वो जरूरी था तो क्यों नहीं कंसल्टेशन किया गया ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से या फिर असम के जमीयत उलमाए हिंद से करना था तो उनसे कंसल्टेशन करते, क्योंकि ये जो है कई सारे मुसलमानों को इफेक्ट करेगा। क्योंकि कई सारे मुसलमानों को पहले ही CAA NRC को लेके डर पैदा हो रहा, डर ऑलरेडी पैदा हो चुका है। गलत है, ये रोक नहीं लगाना चाहिए। आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। जैसे कैसे आप रोक लगा रहे हो, गलत है। तो गलत है, क्योंकि पहले की जो सरकारें चली हुई आ रही है, जब से ये परंपरा चली हुई आ रही है और जब से दुनिया है, जब से ये परंपरा चली हुई आ रही है, तो अभी जो सरकार ने जो फैसला करा है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहले की सरकारें जो थी उसमें भी पढ़ी जा रही थी नमाज, और अभी की जो सरकार है इसमें भी पढ़ी जा रही है नमाज। बात तो आपने जो पूछा है असम के बारे में, जो जहाँ छुट्टी को रद्द कर दी गई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार अपना काम कर रही है और जो लोग नमाजी हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, चूँकि इबादत दिखावे की चीज़ तो है नहीं, वो अपनी इबादत को अपने तरीके से पूरा कर लेगा और नमाज किसी भी मामले का रोड़ा नहीं बन सकता है, छुट्टी मिले ना मिले। तो इसमें जो बाल विवाह जो उन्होंने ख़त्म किया है तो वो तो सही है। बाकी जो और जो चीज़ें, जो जुमे की नमाज की छुट्टी है और भी जो चीज़ें हैं, तो वो तो हमारे रिलीजन के खिलाफ है। और ये जिससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो मेंशन है कि ये हमारे जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के भी खिलाफ है। नमाज के लिए बोला है, ये तो गलत है कि तो नमाज तो जुमे की पढ़नी ही पढ़नी है हर हाल में, तो जुमा तो होता ही। अगर आप इसके लिए रोक रहे हैं तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। अगर इसी जगह आपका कुछ होता हिंदुओं का तो फिर आप उस पर नहीं रोकते। सवाल यह है कि जब देश में सेक्युलर संविधान है, फिर जुमे पर नमाज ब्रेक खत्म करने पर घमासान कितना जायज है। सवाल यह भी, क्या सेक्युलरिज्म के लिए ऐसी रियायतें जरूरी हैं या फिर इन्हें बंद करने का फैसला एकदम दुरुस्त है। क्योंकि यह भी फैक्ट है कि देश में असम के अलावा देश के किसी भी राज्य की विधानसभा में जुमा ब्रेक नहीं होता। यहाँ तक कि देश की संसद में भी जब ये विधान नहीं है तो सवाल उठता है कि अंग्रेजों के समय और मुस्लिम लीग की विरासत से इतना मोह क्यों। सवाल है कि जब देश की दूसरी विधानसभाओं में कभी जुमा ब्रेक नहीं रहा तो असम से इसे हटाए जाने का विरोध क्यों। सीएम है, उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसको कानूनी हिसाब से तो मानना पड़ता है। और फिर हमारे इस्लाम में भी आया, हम जहाँ रहते हैं हमें कानून का पालन करना पड़ेगा। फैसला क्या, जो हिंदुस्तान का फैसला होगा वो मानना पड़ेगा हमें। हम तो जिस मुल्क में रहते हैं उसका कानून फॉलो करना पड़ेगा, हम फॉलो करेंगे। जो भी जुमे की नमाज को 2 घंटे जो मिलते तो उसमें समय कम कर दिया जाए, लेकिन इसको ख़त्म न किया जाए। ये तो बहुत ही गलत निर्णय है, क्योंकि जुमा मुसलमानों के लिए एक ईद के बराबर होता है और सदियों से चला आ रहा। जब से देश आज़ाद हुआ इस पे छुट्टी मिलती रही, मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की पूरी इजाज़त दी जाती थी। आज भी हम कोर्ट में कह के जाते हैं क्या नमाज पढ़ने जाने, क्या चले जा रहे घंटे के लिए, तो वो भी छूट देती। तो हर इंसान हर जगह छूट मिली है, वहाँ भी क्यों छूट खत्म होनी चाहिए। परंपराएं चली आ रही है देश में, इन परंपराओं को छिन्न भिन्न करने का पूरा प्रयास है और ये अति है। अब हर
छोटे छोटे इशू को आप पार्लियामेंट से उनकी समस्या को, जो 100 साल से एक परंपरा चली आ रही थी, उसको एक बिना सुनवाई के, बिना अवसर के समाप्त कर दिया गया। असम की हिमंता सरकार असेंबली में जुमे के नमाज की छुट्टी रद्द करने के अलावा हाल ही में मुस्लिमों के निकाह का सरकारी रजिस्ट्रेशन करने वाला बिल भी पारित कर चुकी है। आगे वो पॉलीगेमी यानी बहुविवाह रोकने और हिमंता के शब्दों में असम को मियां भूमि बनाने से रोकने का इरादा भी रखती है। यही कारण है कि उन्हें सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर क्या कहता है असम, ये भी सुनिए। काजी नहीं होने से मेरा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इधर, किंतु अच्छा होगा, काजी रहने से अच्छा होगा। लेकिन हमारा तो काजी नहीं रहने से भी चलेगा। काजी का बिजनेस है ये हम लोग। काजी ने काजी नहीं है तो शादी नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार खाली झमेला में है, ये सरकार खाली झमेला में, अच्छा काम करने में कोई नहीं है। अच्छा काम कौन करता है देखते हैं तो, खाली झमेला में है ये सरकार। देखिए झुमला में रहता है एनी टाइम, किसको मारो किसको खाओ किसको मारो, ये सब रहते हैं। अच्छा काम सबको भला कौन सा होता है वही करना चाहिए। सरकार कौन किसके लिए बनाया है, सब आदमी जो अच्छा काम होता है सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए अच्छा होता है वही करना चाहिए, जो जाति हो। लेकिन ये सब खाली मुसलमान बंगाली मियाँ ये सब करता है। असम में मुस्लिम विवाह पर जो नया मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 आया है, उसमें निकाह का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं करेगा, काजी के बदले सरकार करेगी। असम में बाल विवाह 100% अवैध होगा, नाबालिगों की शादी अब रजिस्टर ही नहीं होगी। गौर करने वाली बात यह है कि नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करता, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव है। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे। यही कारण है कि भले ही मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्ष इसका विरोध कर रहा हो, लेकिन मुसलमानों का ही एक बड़ा तबका इसे सपोर्ट भी करता है। ये पुराने दौरों की प्रथाएं होती थी, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। और समय के हिसाब से इन तमाम चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। जब आप विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो जो विकसित देशों में होता है वही मेरे देश में भी होना चाहिए। विकसित देशों में बहुविवाह प्रथा नहीं है, विकसित देशों में सबके लिए एक जैसा सिस्टम है, एक जैसे लॉज हैं, सबको अपनी मैरिजेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, सबको जब डाइवोर्स होता है तो सबको उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कानूनी दायरा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उत्तराखंड पहले ही पहल कर चुका है। शरीयत में भी और दुनियाई एतबार से भी वर्तमान की स्थिति देख करके फैसले लिए जाते हैं। आज क्या है कि हमारी बहन बहू बेटियों के साथ में जो एक अत्याचार हो रहा है धर्म के नाम को लेकर के, कि पहले एक पत्नी, उससे मन भर गया 2 पत्नी, तो वो पत्नी से हट करके वो हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है। तो हमको उस दृष्टि से सोचना है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार का बहुत अच्छी पहल है। पिछले महीने हिमंता सरकार की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 को रद्द करने की मंजूरी दी। अब हिमंता सरकार कुरीतियों को हटाने और मुसलमानों के जीवन को सुधारने के लिए नया विधेयक ले आई है। लेकिन विपक्षी दलों को इसमें भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। सवाल यही है कि बाल विवाह पर चाबुक मुस्लिम विरोधी कानून कैसे, बहुविवाह जैसी प्रथा के खिलाफ सख्ती मुसलमानों को टारगेट करना कैसे हुआ। सभी धर्म को एक प्रति से देखा जाता है, धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ तो सभी तरह की आज़ादी है। लेकिन कुछ लोग विशेष समुदाय को विशेष नजरिया से देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा गलत है। हर जगह हम लोग को पहले से मिलते हुए आ रहा नमाज पढ़ने के लिए। जो हमारी किताब होती है ना, जो हमारे में निकाह पढ़ाया जाता है, वो सब लोग कोड की किताब है। वो एक तरीके से नहीं, बिल्कुल कोड की किताब है। और जो कानून है वो तो मानना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। इस सरकार के अंदर क्या कोई भी सरकार हो, जो देश में है वो कानून सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए। भगवान इस असेंबली में नहीं तो जाके बाहर पढ़ लेंगे, तो इससे दिक्कत थोड़ी है नमाज की। नमाज तो कहीं भी हो सकती है, नमाज तो कहीं भी जगह मिल जाए वहाँ पढ़ लेते, नमाज की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है इससे ठीक रहेगा? मैं कह रहा हूँ, देखो आपने जैसे और लोगों की राय भी ली, जो मुस्लिम समाज को लोग बदनाम करते हैं ना, जो और राजनीति करते हैं। तो हमारे सबसे पहले दीन में क्या है कि जिस कंट्री में हम हैं, जिस मुल्क में हैं, हमें उसके संविधान को फॉलो करना पड़ेगा, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। असल में बात सिर्फ जुमा ब्रेक या मुस्लिमों की मैरिज के लिए नए एक्ट के विरोध की नहीं है। बात मुसलमानों के दिलों में बीजेपी के खिलाफ डर बैठाने की भी है। तुष्टीकरण की रेस में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार साबित करने की है।
हालांकि ममता सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनसे एनडीए में भी खटपट की खबरें हैं। जेडीयू और एलजेपी ने हिमंता को घेरा है। देखना होगा इन मुद्दों पर बीजेपी सीएम हिमंता का बचाव कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।